हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल पर। और स्टूडेंट्स, रियल फैक्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। यहाँ मैं बता दूं कि दूसरी परीक्षा को लेकर सीबीएसई ने आर्डर दे दिया। अगले साल से जो है वो सीबीएसई जो देश भर में आयोजित करती परीक्षाएं, वो अगले साल से 2 बार परीक्षा लेगी। क्या है कॉन्सेप्ट 2 बार परीक्षा का? क्या एमपी बोर्ड इस साल से ही 2 बार परीक्षा लेगी और क्या पूरक परीक्षा समाप्त हो गई है? कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं 2 बार परीक्षा और क्या है उसका फ़ायदा? एक पेपर भी दे सकते हैं, 2 पेपर भी, परसेंटेज बढ़ाने के लिए। फिर श्रेणी सुधार का क्या होगा और एडमिशन कैसे लेंगे आप फिर अगली क्लासेस में या कॉलेज में, क्योंकि रिजल्ट यदि लेट होता? पूरी खबर यहाँ पर रियल फैक्ट न्यूज़ के साथ मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद पहले काफ़ी खबर आ चुकी थी पर प्रमाणित नहीं थी। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि राजपत्र ये जारी हो चुका है। पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि 2 बार परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा, उसके बाद जो है वो इस साल है कि नहीं और किस तरह पैटर्न रहेगा, ये सारी चर्चा यहाँ करेंगे। पूरे वीडियो पे बनी रहिएगा। तो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड की जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों परीक्षाएं, जबकि सीबीएसई केवल हाई स्कूल 10वीं की परीक्षा में ये प्रैक्टिकल अगले साल करने जा रहा है, परंतु एमपी बोर्ड दोनों परीक्षाओं में जो 10th और 12th दोनों की परीक्षाएं, उनके लिए ये करेगा। तो पहली परीक्षा जो होगी वो फरवरी मार्च में होगी तथा दूसरी परीक्षा जो है वो जुलाई अगस्त में होगी। तो अब यहाँ पर क्या नियम रहेंगे इसके, वो हम पहले देख लें कि पहली परीक्षा में उत्तीर्ण रहे छात्र भी एक या एक से अधिक विषयों में द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र होंगे। मतलब जिसने पहली परीक्षा दी है फरवरी मार्च की, वो यदि नहीं चाहे कि उसे जुलाई अगस्त में होने वाली परीक्षा देना है तो वो नहीं भी दे। यदि उसके अच्छे पेपर गए हैं तो वो दूसरी परीक्षा कंपलसरी नहीं है उसके लिए, वो एक ही परीक्षा दे सकता है। पर यदि उसको लग रहा है कि मुझे परसेंटेज बढ़ाना है और दूसरी परीक्षा में भी सम्मिलित होना है, दोनों परीक्षाएं देना है, ताकि जो बेस्ट परसेंटेज मेरे रहेंगे वही मेरी मार्कशीट में आए, तो वो दोनों परीक्षाओं के फॉर्म भर सकता है। या ऐसे स्टूडेंट जिनको पहली परीक्षा में कम नंबर मिले हैं और वो एक या दो विषय में भी अपनी नंबर बढ़वाने के लिए यदि वो चाहे तो वो दूसरी परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। जो सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं वो तो दूसरी परीक्षा देंगे ही, या जो एक दो विषय में फेल है उनको तो देना ही होगा, परंतु जो सब में पास है वो भी दूसरी परीक्षा में परसेंटेज बढ़ाने के लिए सम्मिलित हो सकते हैं। प्रायोगिक विषयों में भी कोई छात्र प्रथम परीक्षा की प्रायोगिक आंतरिक परीक्षा में केवल अनुत्तीर्ण हुआ है तो वो भी सम्मिलित हो सकता है। द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र को निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा, किंतु द्वितीय परीक्षा के दौरान छात्र द्वारा प्रथम परीक्षा के लिए किए गए विषय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आपने जो विषय लिए हैं, यदि आप कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, आपने पहली परीक्षा में मैथ साइंस लिया है और आप चाहें कि दूसरी परीक्षा में मैं कॉमर्स या आर्ट्स से पेपर दे दूं, तो ऐसा संभव नहीं है। या मैथ्स में भी आप कोई सब्जेक्ट चेंज कराना चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं। द्वितीय परीक्षा का परीक्षाफल सभापति के आदेश से प्रकाशित किया जाएगा और परीक्षाफल समिति की किसी बैठक की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे छात्र जो मंडल की द्वितीय परीक्षा में बैठे हों, अंकों की पुनर्गणना के लिए भी मंडल में आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप रीटोटलिंग रीचेकिंग के लिए आवेदन करते हैं या कॉपी बुलवाते हैं, वो उस समय भी आप द्वितीय परीक्षा में भी कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल समय समय पर द्वितीय परीक्षा के संबंध में विस्तृत आदेश जो है वो जारी करता रहेगा। और ये इंग्लिश में भी यहाँ पर नीचे पूरी डिटेल्स दी गई है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या प्रारूप है। और पूरक परीक्षा में भी एक्चुअली क्या होता था कि एमपी बोर्ड को पूरी तैयारी करना पड़ते थे, पूरे पेपर ऑलरेडी निकालने होते थे, तो उसी के तहत अभी होगा। पहली परीक्षा का रिजल्ट आपका जो है वो अप्रैल लास्ट तक आ जाएगा, उसके बाद आप अगली परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगली परीक्षा का रिजल्ट थोड़ा सा लेट आएगा, पर उस समय आप जो है वो अगली क्लासेस में, जैसे कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स हैं और यदि वो पहली परीक्षा में फेल हो गए और दूसरी परीक्षा दे रहे हैं जो जुलाई अगस्त में होती है और उसका रिजल्ट जो है वो सितंबर तक आता है, तो तब तक वो अस्थायी रूप से कक्षा 11वीं में एडमिशन ले सकते हैं। और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स भी कॉलेज में अस्थायी एडमिशन ले सकते हैं। अस्थायी का मतलब होता है कि आपको फीस जमा करनी होगी अगली क्लासेस का, आपका रिजल्ट पास का हो गया तो आप उसी क्लास में रहेंगे, और फेल होते हैं तो आप की फीस जो है वो वापस कर दी जाएगी। अब इसके बारे में क्या इस साल से लागू होगा, क्योंकि सीबीएसई अगले साल से कर रहा है, तो यहाँ स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड ने जो है 15 दिन का यहाँ समय मांगा है।
इस प्रस्ताव के लिए सबकी राय ली है कि सब अपनी राय यहाँ पर दें, सुझाव दें कि इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है इस प्रक्रिया में। तो 15 दिन अवकाश होने पर भी उसके लिए टाइम रखा है। तो किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो संशोधन के उक्त प्रभाव के संबंध में किसी भी व्यक्ति से जो है प्राप्त होता है उस पर विचार किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो ये फॉलो नहीं हो रहा है। अभी 15 दिन का समय है, 15 दिन के बाद लोगों की राय ली जा रही है, टीचर्स की राय ली जा रही है, जो जुड़े हुए हैं एजुकेशन से उनकी राय ली जा रही है, और उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि इस प्रक्रिया को लागू किया जाए। तो हो सकता है कि इसी बार से द्वितीय परीक्षा चालू कर दी जाए, प्रारंभ कर दी जाए, क्योंकि पूरे मूड में है एमपी बोर्ड और करना ही होगा क्योंकि सीबीएसई भी कर रहा है। तो इस बारे में विचार अभी 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, और जहाँ तक ये हुआ तो फिर इसी साल अगस्त और सितंबर तक में जो है आपके द्वितीय एग्जाम भी हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एग्जाम को हटा दिया जाएगा। पर फिलहाल अभी केवल संशोधन के लिए ये राजपत्र जारी हुआ है, जो पत्र आप देख सकते हैं। तो इसमें जो भी खबर आती है फिर मैं रियल फेक न्यूज़ के साथ आपके सामने लेकर आऊँगा। तो चैनल से जुड़े जरूर रहिएगा। थैंक यू सो मच।